नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे यथार्थवाद यानी रियलिज्म के विषय में। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे यथार्थवाद का अर्थ, यथार्थवाद की परिभाषा, यथार्थवादी शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षक, पाठ्यक्रम, विद्यालय आदि टॉपिक्स के विषय में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं यथार्थवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यथार्थवाद जो है अंग्रेजी के रियलिज्म शब्द से बना है और रियलिज्म शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, रियल और इज्म। रियल का अर्थ है वास्तविक और इज्म का अर्थ है विज्ञान। तो इस प्रकार यथार्थवाद का अर्थ हुआ वास्तविकता का विज्ञान यानी कि वास्तविक विज्ञान, या इसे हम कहें वस्तु संबंधी विचारधारा को हम क्या कहते हैं, यथार्थवाद कहते हैं। नेक्स्ट हम इसके अर्थ को समझते हैं। तो यथार्थवाद का अर्थ है वस्तु संबंधी विचार, जैसा कि हमने अभी बताया। तो यथार्थवाद का अर्थ है वस्तु संबंधी विचार। तो यथार्थवाद एक विचारधारा है जो किसी वस्तु के अस्तित्व से संबंधित है और यह भौतिक जो दुनिया है यानी कि भौतिक संसार है उसे ही वास्तविक तथा सत्य मानती है। अरस्तु को यथार्थवाद का जन्मदाता कहा जाता है। उनका मानना था कि जो वास्तविकता है वह मानव मन से स्वतंत्र है और जो अंतिम वास्तविकता है वह भौतिक वस्तुओं की दुनिया है। तो यथार्थवादी दर्शन के जन्मदाता या प्रवर्तक जो हैं अरस्तु हैं और उन्होंने कहा कि जो अंतिम वास्तविकता है वह भौतिक वस्तुओं की दुनिया या संसार है। तो आपको याद रखना है अरस्तु जो है यथार्थवाद के जन्मदाता है। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं यथार्थवाद की तत्व मीमांसा। तो हमने दर्शन के क्षेत्र में पढ़ा था तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा। यहाँ पर हम इस टॉपिक के अंतर्गत यथार्थवाद के संबंध में यथार्थवादी तत्व मीमांसा के विषय में अध्ययन करेंगे। तो यथार्थवादी इस जगत की उत्पत्ति भौतिक पदार्थों से मानते हैं और यथार्थवाद के अनुसार यह ब्रह्मांड पदार्थजन्य है और यथार्थवादी पदार्थ को इस ब्रह्मांड का मूल तत्व और अंतिम सत्य मानते हैं। यथार्थवादी ईश्वर और स्वर्ग नर्क के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यथार्थवादी ईश्वर और स्वर्ग नर्क के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं ईश्वर और स्वर्ग नर्क के अस्तित्व को भी, और वस्तु के संबंध में ज्ञान प्रयोग सिद्ध है ऐसा मानते हैं। आत्मा को यह पदार्थजन्य चेतन तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं यथार्थवाद की ज्ञान मीमांसा। तो यथार्थवादी मनुष्य को एक बौद्धिक प्राणी मानते हैं, परंतु ये उसकी बुद्धि को भी शरीर का ही एक अंग मानते हैं। ज्ञानेंद्रिय जिनमें है आंख, नाक, कान, त्वचा, जीवा, तो इनसे आप परिचित होंगे। तो ज्ञानेंद्रियों को ये ज्ञान प्राप्ति का साधन मानते हैं और इनका तर्क है कि जो वस्तु का ज्ञान है हमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही होता है, इसीलिए वही सच्चा ज्ञान है। तो यथार्थवादी जो है जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान है उसी को सच्चा ज्ञान मानते हैं। और यथार्थवादी जो है शब्दों के माध्यम से कोई ज्ञान अगर प्राप्त हुआ है उसे भी इंद्रिय प्रत्यक्ष करने के बाद ही स्वीकार करने पर बल देते थे। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं यथार्थवाद के अनुसार आचार मीमांसा। तो यथार्थवादी दर्शन भौतिक संसार को सत्य मानते हैं। वे मानते हैं जीवन की रक्षा के लिए सुखपूर्वक जीना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है और मूल्यों की अनुभूतियां उनके पालन के लिए मनुष्य में संवेदनशीलता का होना आवश्यक मानते हैं। वे मानते हैं मनुष्य को वे कार्य करने चाहिए जिससे मनुष्य को समग्र रूप से सुख प्राप्ति हो। तो यह यथार्थवाद के अनुसार मूल्य मीमांसा है। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं यथार्थवादी दर्शन के सिद्धांत। तो इनके अनुसार घटित दुनिया ही सत्य है। तो यथार्थवादी दर्शन मानता है कि जो घटित दुनिया है अर्थात वर्तमान दुनिया में जो हो रहा है वही सत्य है। इस दुनिया से परे कोई दुनिया नहीं है, अर्थात कोई संसार नहीं है, कोई विश्व नहीं है। जो समकालीन या वर्तमान दुनिया है वही सच है, यह मानते हैं यथार्थवादी दार्शनिक, क्योंकि जो अनुभव किया जाता है वह प्रत्यक्ष होता है और वही सत्य होता है, यह मानते हैं यथार्थवादी दार्शनिक। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है ज्ञानेंद्रिय ज्ञान के द्वार है। तो यथार्थवादी मानते हैं जो ज्ञानेंद्रिय है वह ज्ञान प्राप्ति के साधन है और ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को ही वह सच्चा ज्ञान मानते हैं। तो दूसरा पॉइंट यही है, ज्ञानेंद्रिय ज्ञान के द्वार है। तीसरा पॉइंट है वस्तुनिष्ठ दुनिया में नियमितता। तो यथार्थवादी भौतिक दुनिया की प्रक्रियाओं में नियमितता पर विचार करता है। ये मानते हैं जिस वस्तु का हम वास्तविक दुनिया में अनुभव करते हैं, जहां से हमें अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है, वह ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र और वास्तविक तरीका है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है यथार्थवाद परलौकिकता को स्वीकार नहीं करता है। तो यथार्थवाद का मानना है कि संसार से परे जीवन मौजूद नहीं है, भौतिक दुनिया में जो जीवन मौजूद है वही वास्तविक जीवन है। तो यह मानते हैं यथार्थवादी। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य के वर्तमान तथा व्यवहारिक जीवन पर बल। तो यथार्थवादी दर्शन मनुष्य के वर्तमान पर बल देता है और व्यवहारिक जीवन पर बल देता है। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं यथार्थवादी दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम का निर्माण का उद्देश्य है शिक्षार्थियों के जीवन की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने तथा अपने जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को उनकी रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार विषय चुनने के विकल्प दिया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है व्यावसायिक विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, यानी कि जो व्यावसायिक विषय है उन्हें पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए और विज्ञान तथा गणित के शिक्षण पर बल देना चाहिए। तो यह है यथार्थवादी पाठ्यक्रम। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं यथार्थवादी दर्शन के अनुसार शिक्षक का क्या कर्तव्य है। तो शिक्षक जो है सहायक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए शिक्षक को। दूसरा है शिक्षक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए शिक्षार्थी में अन्वेषण तथा चिंतन शक्ति विकसित करना चाहिए।
तीसरा पॉइंट है शिक्षक को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यवहारिक एवं क्रियाशील होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक अध्ययन एवं वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर अपनी शिक्षण विधि में संशोधन तथा परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। तो यथार्थवाद के अनुसार शिक्षक के कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है यथार्थवादी दर्शन के अनुसार शिक्षार्थी। तो यथार्थवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा में बालक को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ साहस व संवेदनशीलता की शिक्षा दी जानी चाहिए। लॉक ने शिक्षार्थी के संबंध में परिभाषा दी है, बच्चा एक स्लेट है, वह अनुभव के आधार पर सीखता है। तो लॉक की परिभाषा आपको याद रखनी है। इन्होंने कहा जो बच्चा है वह एक स्लेट है, वह अनुभव के आधार पर सीखता है। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं यथार्थवादी दर्शन के अनुसार विद्यालय। तो यथार्थवादी दर्शन के अनुसार विद्यालय एक कार्यशाला है जहां पर बच्चों की मूल शक्तियों, रुचियों, आवश्यकताओं का विकास होता है। विद्यालय में बालक और बालिकाओं की शिक्षा की पृथक व्यवस्था करनी चाहिए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यथार्थवादी दर्शन के अनुसार विद्यालय में बालक और बालिकाओं की शिक्षा जो है पृथक होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। यथार्थवादी दार्शनिक कमेनियस ने विद्यालय के संबंध में डेफिनेशन दी है कि विद्यालय वह स्थान है जहां बालक योग्य बन सकता है। तो कमेनियस की परिभाषा आपको याद रखनी है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया यथार्थवाद यानी रियलिज्म के विषय में। उम्मीद है आपके लिए आज की वीडियो हेल्पफुल होगी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना अमूल्य कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।